मित्रों, जय श्री राम। आज मनुष्य के पास बीमारियों का अंबार लगता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है? ये अज्ञानता के बस कारण हो रहा है मित्रों। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इस विषय पर हम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर के आए हैं कि बीमारियों से हम कैसे बचें, हमारी दिनचर्या कैसी हो जिससे हमारे पास बीमारियां फटक भी ना सके। तो साथियों, वैसे तो आप सभी महाज्ञानी और महाविद्वान हैं, लेकिन शायद इसके बारे में कहीं ना तो कोई विद्यालय चलता है, ना कहीं कोई पढ़ाई है। पढ़ाई जो भी हो रहा है किताबी ज्ञान, वो आपको केवल पुरानी पद्धति किसी ने रच दिया, उसी को आपको पढ़ा दिया जा रहा है और हम आप उसी लाइन पे चलते जा रहे हैं। और वहाँ से एक नौकरी मिल गई, उसके बाद जीवन खत्म हो गया, लेकिन हमारे कोई भी हमारे शरीर के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। तो हमारे अध्यात्म जगत में अगर देखेंगे आप, तो आपको अध्यात्म जगत सबसे प्राचीन है, क्योंकि हमारे चार वेद जो हैं, चारों वेदों में अलग अलग चार चीज़ों की बातें उसमें दी गई हैं। तो जिसमें हम बीमारियों से कैसे बचें, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले शरीर, हमारे बैठने का तरीका, केवल एक चीज आपको ध्यान देना है और बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग इसको जान करके और अपना जीवन सुधार सकते हैं। आज बीमारियां हमारे शरीर में कई प्रकार की होती जा रही हैं, जिसमें मूल जो बीमारी का जड़ है वो यही तरीका है कि बैठने का तरीका। सही हमको बैठने का तरीका नहीं मालूम है, तो जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों का घर हो जा रहा है। तो साथियों, अब आप कहेंगे कि सही बैठने का तरीका ये क्या है? अरे बैठता तो सभी है। हाँ प्यारे, बैठते तो सभी हैं, लेकिन बैठने के कुछ तरीके हैं कि जैसे कोई बैठ रहा है तो कमर से आगे लटका के ढील हो गई, ये अब इस प्रकार। तो इस प्रकार बैठने से आपके पेट के अंदर जो तमाम प्रकार की आते हैं, लीवर हैं, इन सब का सही संतुलन नहीं हो पाता। वो आपस में पिचक करके लड़ते हुए, रगड़ते हुए एक दूसरे में वो सही नहीं रहते। तो साथियों, हमें बैठना कैसे चाहिए, ये चीज विशेष हमें जरूरी है जानना कि हम जब भी बैठें तो रीढ़ की हड्डी हमारी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हम झुकाव तनिक भी ऐसा करके नहीं बैठे। अगर सीधा हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि रीढ़ जो होती है वही मूलाधार, मूल समझें आप। एक मोटी सी हड्डियों का ढांचा, उसमें छोटी छोटी टुकड़े टाइप में लगा करके सेट किया गया है। ये अगर सीधा हम मार्ग किए हुए हैं, ऐसे बैठे हैं, तो हमारी सारी नसें उसके अंदर, रीढ़ के अंदर जो बना हुआ है छिद्र, वहाँ हमारे इस मस्तिष्क से लेकर के और हमारे नीचे लास्ट पॉइंट जो हड्डियों का है रीढ़ का, वहाँ तक का हमारे नसों का जाल हमारे मस्तिष्क से होते हुए सीधे पेट के द्वारा
पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो जब हम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ रहे हैं तो हमारे सारी नसें, सारे तार बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं और उसमें से हर प्रकार की जो प्रवाह है ऊर्जा का या ब्लड का या वायु का, ये सभी बराबर चल रहा है। और यदि हम रीढ़ की हड्डी को जरा भी झुका दिए आप तो वहाँ पर उसमें मोड़ आ गया नस में, या कि जितने तार एक प्रकार से गए हैं वो सब मोड़ हो गए या दूसरी तरफ लटक गए, झुक गए, तो उनका सही संचालन नहीं हो पाएगा। जैसे आप लोग पानी देख रहे हैं, जो पानी पाइप में जा रहा है, नल का है या आपने मोटर लगा रखा है, उसका पानी जा रहा है और वो पाइप आपकी दुमड़ गई है यानी मुड़ चुकी है वहाँ, तो वहाँ से पानी का संचार सही नहीं जा रहा है, आगे जाकर के बंद हो गया या रुक गया। तो इसी प्रकार से जब रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी किसी तरह दिशा में आगे पीछे या नीचे ऊपर किधर भी आप गलत प्रकार से अगर आप बैठे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है और हमेशा के लिए रखना है। एक दो दिन के लिए बात नहीं है, आप इसको आदत में लेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत में ये बात आती जाएगी और इसे आप अपने दिनचर्या में ढाल लेंगे, क्योंकि बार बार हमें ये करना है कि हड्डी हमारी रीढ़ की हमेशा सीधी रहे, पहला काम। और जैसे ही यानी कैसे सीधी रखा जाए, जैसे आपने सिखा देखा है, जिसे आप चुरकी कहते हैं गांव की भाषा में, तो चुरकी हमारी जब ऊपर को खड़ी कर दी जाए तो सीधा तार ऐसा ऊपर को, और उसको देखते हुए यहाँ नाभि और यहाँ सीना, पीछे से पीठ में हमें देखना है। तो हमारी चुरकी की सीध में हमारा ये सीने में के पीछे पीठ में, और नीचे का हमारा जो रीढ़ की हड्डी का सिरा है वो सब मिला के एक तार सीध में, जैसे कोई चीज लटका दिया गया सीधे में, उस हिसाब से अगर है तो मैं दावा करता हूं कि उस व्यक्ति को आधी से ज्यादा बीमारी तो हो ही नहीं सकती। सारी बीमारियों की तो नहीं, लेकिन आधी से ज्यादा बीमारी आपकी यहीं से उड़ जाएगी, बीमारी होगी भी नहीं। और यदि आपके पास रीढ़ की या कमर की दर्द की या यहाँ गले में तमाम प्रकार की बीमारियां, आप डॉक्टर के पास आप चले जाएं। अभी आज के डॉक्टर भी बड़े विचित्र हो चुके हैं जो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी रख रहा है। डॉक्टर कोई बहुत बड़ा खुदा थोड़ी है, कोई वो भगवान नहीं है, थोड़ी सी किताबी ज्ञान उसने पढ़ा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसने देखा है, इसी पे उसका इतना बड़ा दावा है कि आप पहुंच जाएं तो आपको बिना लूट खाए वो छोड़ेगा नहीं। आज का डॉक्टर, आप वहां जाइए, अच्छी खासी शरीर हो और वो दुनिया भर की जांच लिख देगा, और कोई न कोई उसकी मशीन वगैरह से फर्जी जांच में कहीं कहीं आपको फंसा देगा, या कि ये यंत्र गड़बड़ हो गया है, ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, आप इसकी दवा कराइए, ये जांच कराइए, और उस जांच में आपको बढ़ा के मार डालेगा वो, फिर आपको और बीमारियों का पूरा जखीरा वो देता जाएगा, दवा खाते जाएंगे, दूसरी चीज़ खराब हो गई। तो मित्रों, हमें सबसे पहला काम, अगर जीवन में निरोग रहना है तो सही बैठने का तरीका अपनाना होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि सही बैठने का तरीका क्या है, तो इसका यदि आप सदुपयोग करेंगे, इन बातों पर अमल करते हुए आप सही बैठने का केवल एक अभ्यास शुरू करें। आगे आपको बहुत प्रकार के अभ्यास बताए जाएंगे कि किसके द्वारा हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर से मिले हुए घर बैठे हमारे इस वीडियो के द्वारा अपनी 90% बीमारियां आप दूर कर सकते हैं। तो मित्रों,
आपने हमारे इस वीडियो को पूरा सुना, आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें, जिससे कि आपके बहुत प्रिय लोग जो बीमारियों से ग्रसित हैं उनको आराम मिल जाए और भविष्य में उनको बीमारियां ना हो, इसके लिए सबसे बड़ी आपको उपलब्धि यहाँ से मिल जाएगी। मित्रों, अब आगे आप लोगों का इंतजार है, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम।